Good morning guys, myself Rajan and today here I am teaching you the accounts subject. Account subject में मैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी जहां यूनिट नंबर 3 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लेक्चर नंबर 11. सो गाइस जहां तक आपने स्टडी आउट किया लेक्चर नंबर 10 तक हमने आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो के कॉन्सेप्ट बताए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो के कॉन्सेप्ट बताया कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होकर चलते हैं. फिर बताया कि उसकी जर्नल एंट्री क्या पास आउट होती है, कैपिटल जब वो कैपिटल लेकर आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है. फिर जब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में बांटते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है. और फिर जब ओल्ड पार्टनर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करते हैं थर्ड पॉइंट पर फिर उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है हमने वो बताई. साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्ट आपको कवर आउट करना सिखाया कि जो गुडविल वैल्यूड होती है एडजस्टमेंट में अगर न्यू पार्टनर के शेयर को उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकल जाता है. फिर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बातें की थी इस चैप्टर में और उन बातों को खत्म करने के बाद एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करवाया है मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में. सो राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिडन गुडविल. हिडन गुडविल देखिए हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है. सो इस कॉन्सेप्ट में आपके पास आता है हिडन गुडविल. मतलब समटाइम जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो सिर्फ एक ही अमाउंट लेकर आता है, उसे कहते हैं कैपिटल की अमाउंट. वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता. लेकिन पुराने पार्टनर कहते हैं कि आप कैपिटल अमाउंट तो लाए हो, वो तो नेसेसिटी है ही, प्रीमियम फॉर गुडविल लाना भी आपके लिए उतना ही जरूरी था. अब न्यू पार्टनर कहता है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया. श्योर. ओल्ड पार्टनर कहते हैं अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आए तो आपका ये पैसा हम आपकी कैपिटल में छुपा हुआ मान सकते हैं. मतलब आपका ये पैसा हम आपकी कैपिटल में इंक्लूड मान सकते हैं. मतलब उसे कहते हैं हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल. जैसे सी है न्यू पार्टनर, सी है न्यू पार्टनर, वो लेकर आया 1 लाख रुपए बस और वो सारा का सारा पैसा बता रहा है कि ये सारा का सारा पैसा कैपिटल का है. दैट मीन्स टू से कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया. श्योर जी. लेकिन ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि अगर आप कैपिटल का पैसा लेकर आए हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना भी आपके लिए उतना ही अति आवश्यक था, नेसेसिटी था. अब ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं ए और बी जो कि ओल्ड पार्टनर हैं, ए एंड बी जो कि ओल्ड पार्टनर हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी जो गुडविल का पैसा है वो आपके कैपिटल के पैसे में इंक्लूड है. श्योर जी. तो सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में, सी शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, वो शेयर है 1/6. कितना है 1/6. श्योर जी. ओके जी. यहां पर मैं बताना चाहूंगा ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है जो 3:2 की रेशो में काम कर रहे हैं. श्योर जी. अब इन्होंने अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट उठाए, इन्होंने अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को उठाया, इन्होंने अपने लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को उठाया यानी कि ईयर 2000 और ईयर 2001. श्योर जी. और ईयर 2002 और ईयर 2003 प्रॉफिट उठाए इन्होंने लास्ट ईयर के. प्रॉफिट था ये 1 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपीज, ये 3 लाख रुपीज एंड ये 4 लाख रुपीज. श्योर जी. और इन्होंने कहा कि जो हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो है R 2 years. कितने हैं 2 साल है.
तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपनी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया, अपनी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट किया। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर में मैंने आपको इसके मेथड्स करवा रखे हैं। तो यहां मेथड लग रहा है सिंपल एवरेज मेथड, यहां लग रहा है सिंपल एवरेज मेथड। श्योर जी? सो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। श्योर जी? उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का हमारे पास टोटल सम ऑफ all year profits divided by total number of years, total number of years। तो मतलब सारे सालों का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करूं 4 3 7 2 9 और 1 10 यानी कि टोटल हुआ 10 लाख रुपए। ईयर काउंट करूं 1 2 3 4 यानी कि हुए 4 इयर्स। सो मैं यहां लिख सकता हूं कितना सम हुआ 10 लाख रुपए हो गया था और टोटल नंबर ऑफ ईयर है 4 इयर्स। सो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 2,50,000। श्योर जी? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यही होता है गुडविल का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट निकला 2,50,000 रुपए, मल्टीप्लाई किए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2 इयर्स। चलिए जी 2 इयर्स से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारा निकला 5 लाख रुपए। ये हमारी निकली गुडविल। लेकिन ये कौन सी गुडविल निकली? ये कौन सी? क्या ये सी की गुडविल है? क्या ये ए की गुडविल है? क्या ये बी की गुडविल है? ये किसकी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल है। जब मेथड्स के द्वारा गुडविल को कैलकुलेट करते हैं वो फर्म की गुडविल कहलाती है। तो ये है फर्म्स गुडविल, ये फर्म्स गुडविल है। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई आपके पास? फर्म की गुडविल आई आपके पास 5 लाख रुपए। सी का शेयर कितना है 1/6। मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फर्म की गुडविल को अगर हम सी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करते तो सी का हिस्सा निकलकर आ जाता है, सी का हिस्सा निकलकर आ जाता है। श्योर जी? फर्म की गुडविल को अगर हम सी के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो सी का हिस्सा निकलकर आ जाता है। श्योर जी? तो सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/6। तो सी की गुडविल भी कितनी हो जाएगी 5 लाख मल्टीप्लाई में 1/6। तो ये कितनी हो गई? चलिए यहां ज्यादा कैलकुलेशन क्या करनी, सी का शेयर 1/5 ले लेता हूं। तो 5 लाख मल्टीप्लाई में 1/5 तो ये पूरी कैलकुलेट होकर निकली 1 लाख। श्योर जी? यहां तक समझ आया? सो नॉर्मली ये मेथड लगता है जब सी गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता, तब तो हम सी की गुडविल कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। जब सी गुडविल का पैसा लेकर नहीं आता तो हम सी की गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके से। लेकिन जब सी गुडविल का पैसा लेकर तो आया है लेकिन वो गुडविल हिडन है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम करेंगे, देखिए उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बैलेंस शीट को कंसीडर करेंगे। आपकी बैलेंस शीट में आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो बैलेंस शीट है आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें नेट एसेट दे रखे होंगे। श्योर जी? उसमें नेट एसेट दे रखेंगे 5 लाख रुपए की, और आपको आउटसाइड लायबिलिटी भी दे रखी होंगी, आउटसाइड लायबिलिटीज भी दे रखी होंगी ना, एसेट और लायबिलिटीज दे रखी होती हैं, वो दे रखी है आपको 4 लाख रुपए की। श्योर जी? वो दे रखी है आपको 4 लाख रुपए की, या फिर वो दे रखी है आपको 2 लाख रुपए की। कितनी? 2 लाख रुपए की।
तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया, हमारा बैलेंस फिगर निकलता है कैपिटल ऑफ फर्म। कैपिटल ऑफ फर्म तो कितनी आई कैपिटल? 3 लाख रुपए आई। कितनी आई? 3 लाख रुपए। ये कौन सी बैलेंस शीट को कंसीडर किया? ओल्ड बैलेंस शीट। तो ये कैपिटल भी किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर की। किसकी होगी? ओल्ड पार्टनर की, यानी कि ए एंड बी की। अब ए एंड बी की कैपिटल कितनी है? ए और बी दोनों की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। सी कितना हिस्सा लेकर आया है? 1 लाख रुपया। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई? 4 लाख रुपए हो गई। लेकिन अगर सी के शेयर को कंसीडर करें तो सी का शेयर है 1/5, जो कि किसके बराबर है? 1 लाख रुपए के बराबर है। उसका हिस्सा है 1/5, जो कि उसकी कैपिटल के बराबर है। श्योर जी। सो 1/5 किसके बराबर है? 1 लाख के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 मतलब 100%। 1 का मतलब 100%, वो किसके बराबर होगा? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 5, दैट मीन्स टू से 5 लाख के बराबर होगा। कितने होगा? 5 लाख के बराबर। अगर कंसीडर करें बाय कंसीडरिंग सी शेयर, बाय कंसीडरिंग सी शेयर, अगर हम सी के शेयर को कंसीडर करें तो कैपिटल का टोटल निकल रहा है 5 लाख रुपया। कैपिटल का टोटल निकल रहा है, कैपिटल ऑफ ए बी सी वो निकला है 5 लाख रुपए। 5 लाख ही निकला ना? हाँ जी। अगर हम सी को कंसीडर करें, सी के शेयर को कंसीडर करें तो ए और बी और सी की जो कैपिटल है वो निकली 5 लाख रुपए। देखिए ये 1/5 किसके बराबर है? 1 लाख के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? यानी कि 100% किसके बराबर होगा? 1 लाख इंटू में 5 लाख के बराबर होगा ना? श्योर जी। 5 लाख के बराबर ही होगा। 100% किसके बराबर होगा? 5 लाख के बराबर ही होगा। सो कैपिटल ए बी और सी की कितनी हो गई कैपिटल? 5 लाख रुपए होगी। लेकिन बैलेंस शीट बता रही है 4 लाख रुपए की। सी का हिस्सा बता रहा है 5 लाख रुपया, बैलेंस शीट बता रही है 4 लाख रुपया। तो ये तो भाई घपला है। सी अपने हिसाब से लेकर आया तो बन रही है 5 लाख रुपया, बैलेंस शीट बता रही है 4 लाख रुपया। मतलब अगर मैं टोटल कैपिटल में से, श्योर जी, अगर मैं टोटल कैपिटल, ये वाली टोटल कैपिटल में से 5 लाख रुपए में से अगर मैं वैल्यूड कैपिटल माइनस कर दूं, मतलब कैलकुलेटिंग कैपिटल माइनस कर दूं बैलेंस शीट वाली, अगर मैं बैलेंस शीट वाली कैपिटल माइनस कर दूं 4 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, वो 1 लाख रुपया है फर्म की गुडविल। वो 1 लाख रुपया है फर्म की गुडविल। श्योर जी। अब इसमें अगर सी के हिस्से को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1/5 करता हूं, तो 20,000 आ जाता है सी का हिस्सा। तो 20,000 आ जाता है सी का हिस्सा। देखिए ध्यान से, मैंने बैलेंस शीट को कंसीडर किया, मैंने ओल्ड बैलेंस शीट को कंसीडर किया। उसकी नेट एसेट थी 5 लाख रुपए की, आउटसाइड लायबिलिटी थी 2 लाख की। जब इन दोनों में से, नेट एसेट में से मैंने आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस किया तो मेरे पास कैपिटल निकल कर चली, कैपिटल आई 3 लाख रुपए की। देखो आप एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करते हो तो कैपिटल ही निकलती है ना, है ना? तो कैपिटल निकली 3 लाख रुपए की। बैलेंस शीट को कंसीडर करके कैपिटल निकली 3 लाख रुपए की, और सी के शेयर को कंसीडर करके निकली कैपिटल 5 लाख रुपए की। सो सी को शेयर, जब मैंने सी को कंसीडर किया 5 लाख की निकली, बैलेंस शीट को कंसीडर किया 4 लाख की, तो 1 लाख रुपए की ज्यादा निकल रही है सी के हिसाब से। तो वो क्या होगी? वो मेरी गुडविल होगी। और जब ये गुडविल है फर्म की गुडविल, ये गुडविल है फर्म की गुडविल, और इस फर्म की गुडविल से मैं सी के शेयर को मल्टीप्लाई करूं तो सी का हिस्सा निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे इंप्लीमेंट होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। कहता है फर्म्स की एसेट है 5 लाख रुपए की, फर्म्स की एसेट है 5 लाख रुपए की, एंड फर्म्स की आउटसाइड लायबिलिटी है 3 लाख रुपए की। श्योर गाइस। उसके बाद कहता है ए एंड बी आर देयर पार्टनर हु वर्क्स इन 3:2 रेशो। ए और बी उस फर्म के ओल्ड पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो 3:2 रेशो में काम करते हैं। उसके बाद दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, वो सी को एक न्यू पार्टनर की फॉर्म में एडमिट करते हैं।
फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए। सी 1 लाख रुपए गुडविल का लेकर 1 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है। सो उन्होंने कहा है कि आप हिडन गुडविल को कैलकुलेट कीजिए कि 1 लाख रुपए तो कैपिटल का लेकर आया है और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है। वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी होगी आप वो कैलकुलेट करके बताइए। वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी होगी आप वो कैलकुलेट करके बताइए। श्योर जी। सो हम प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन करनी यहां पर सिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो देखिए फर्म्स की एसेट कितनी है। सॉल्यूशन देखिए, आपने +1 अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि जो फर्म्स की सन्ड्री एसेट होती है उसमें से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है? मेरे पास निकल कर आती है गुडविल। फर्म्स की जो एसेट होती है उसमें से मैं अगर आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल कर आती है गुडविल। श्योर गाइस। अब फर्म्स की जो एसेट है फर्म्स की जो एसेट है वो देखिए कितनी है? ₹5 लाख रुपए की। कितनी है? 5 लाख रुपीस की। सो देखिए गाइस, जब मैं एसेट और लायबिलिटीज को माइनस करूंगा तो यहीं से मैं गुडविल को कैलकुलेट करूंगा। बट कैसे, उसके बारे में आप देखते हैं। अगर मैं फर्म्स की एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं, अगर मैं फर्म की एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं 3 लाख रुपए की। कितने की? 3 लाख रुपए की। तो मेरे पास क्या बचती है? देखिए मेरे पास 2 लाख रुपए बचते हैं जो कि मेरी होती है नेटवर्थ, जो कि मेरी होगी नेटवर्थ, मतलब मेरी होगी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। श्योर जी। ए एंड बी की। ध्यान से इस बात को देखिएगा। अगर मैं अपनी एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, अगर मैं एसेट में से, ये मेरे पास एसेट है और ये मेरे पास लायबिलिटी है, अगर एसेट में से मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो कैपिटल निकल आएगी। वही नेटवर्थ होती है और वो कैपिटल किसकी होगी? एग्जिस्टिंग पार्टनर की होगी जो अभी काम कर रहे हैं, ए एंड बी की होगी। श्योर। सो यहां से आपने कंफर्म किया कि आपकी ए एंड बी की कैपिटल कितनी है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है? ध्यान से देखिए, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है? ₹2 लाख। कितनी है? 2 लाख रुपए। श्योर जी। कैपिटल ऑफ सी कितनी है? कैपिटल ऑफ सी कितनी है? ₹1 लाख। कितने? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। जरा इस बात को नोट डाउन कीजिए पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी कितनी हो गई? 3 लाख रुपए हो गई। श्योर जी। बट अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ सी के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी होगी? सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5 और सी की कैपिटल है 1 लाख, जो कि 1/5 के बराबर है। ये 1 लाख रुपीस 1/5 के बराबर है। श्योर जी। तो 1/5 के बराबर है 1 लाख। तो 1 के बराबर कितनी होगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय में 5। तो दिस इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? 1 का मतलब होता है 100%। 100% का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो सी के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? सी के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए है। सी के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में उनकी टोटल कैपिटल कितनी है? एक्चुअल में उनकी टोटल कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। श्योर जी। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, सी के शेयर के अकॉर्डिंग है फर्म्स कैपिटल
5 लाख रुपए। श्योर जी, ओके। और एक्चुअल में फर्म की कैपिटल कितनी है? एक्चुअल में फर्म की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए एक्सेस हुआ, 2 लाख रुपए एक्सेस हुई सी के शेयर के अकॉर्डिंग। वो एक्सेस क्या होगी? वो होगी गुडविल ऑफ द फर्म, वो होगी गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, वो होती है गुडविल ऑफ फर्म। देखिए, एक्चुअल कैपिटल है 3 लाख रुपए, सी के शेयर्स के अकॉर्डिंग है 5 लाख रुपए। तो मतलब सी के शेयर को जब हम कंसीडर करें तो हमारी कैपिटल ज्यादा निकलती है, एक्सेस निकलती है, 2 लाख रुपए ज्यादा निकलती है, तो वो 2 लाख रुपए ज्यादा कहलाएंगे फर्म की गुडविल। तो मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। सो कॉन्सेप्ट क्या आता है आपके सामने? कॉन्सेप्ट क्या आता है? कॉन्सेप्ट देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू सी शेयर फर्म कैपिटल कितनी थी? फर्म्स कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए। श्योर जी। एक्चुअल में फर्म की कैपिटल कितनी है? एक्चुअल में फर्म की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या हुई? एक्सेस हुई, एक्सेस है। सो दैट इज कॉल्ड द गुडविल ऑफ फर्म। ये क्या है? ये गुडविल ऑफ फर्म है, 2 लाख रुपए। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए। श्योर जी। सी का शेयर कितना था? 1/5। श्योर जी। तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी? श्योर जी। तो वो कितनी हो जाएगी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय में 1/5 विच इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ये हो गई सी की गुडविल। श्योर जी। देखिए, सी के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल 5 लाख रुपए है, एक्चुअल में फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपए है, जो एक्सेस है वो क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म है। सो फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए है। फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपए है। श्योर जी। सी का शेयर है 1/5 और सी की गुडविल किस हिसाब से निकाली जाएगी? फर्म की गुडविल से सी के शेयर को मल्टीप्लाई किया, सी की गुडविल निकल गई। श्योर गाइस। सो ये था बेसिकली हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का आपके पास मेथड। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने फर्म की गुडविल निकालनी है, और सॉरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। फर्म की कैपिटल कैसे होगी? एसेट माइनस लायबिलिटी करके ए और बी की कैपिटल निकलेगी, उसमें सी की ऐड हो जाएगी। एसेट माइनस लायबिलिटी करके ए और बी की निकलेगी और उसमें सी की ऐड हो जाएगी। श्योर जी। उसके बाद आपने सी के शेयर से मल्टीप्लाई, सी के शेयर से सी की कैपिटल को सी के शेयर से डिवाइड करके सी की टोटल फर्म ऑफ कैपिटल निकालनी है सी के शेयर के अकॉर्डिंग। देखिए, पहले एसेट में से लायबिलिटी माइनस की, आपके पास ए एंड बी की आ गई कैपिटल। श्योर जी। उसमें सी की कैपिटल को ऐड किया, आपके पास आएगी फर्म की एक्चुअल कैपिटल। ये तो एक्चुअल आ गई आपके पास। देखिए, ये क्वेश्चन किसका है? एक्चुअल को फाइंड आउट करने का। उसके बाद जो सी की कैपिटल होगी, सी की कैपिटल होगी, उसको डिवाइड कर दो सी के शेयर के साथ, तो आपके पास क्या निकलेगी? फर्म की कैपिटल, फर्म की कैपिटल। श्योर जी। फर्म की कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी शेयर, सी के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकलेगी। अब इस कैपिटल में से अगर आप इस कैपिटल को माइनस कर दो, आपके पास एक्सेस आ जाएगा, वो होगी आपकी गुडविल। तो वो फर्म की गुडविल होगी। फर्म की गुडविल से सी के शेयर को मल्टीप्लाई किया, सी की गुडविल निकल कर आ गई, सी की गुडविल निकल कर आ गई। ये वाला गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है। ये वाला गुडविल का पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाता है, और ये इस 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड है। ये इस 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड होता है।
ये इस 1 लाख रुपए में यानी कि सी की कैपिटल अमाउंट में इंक्लूडेड होता है। जब हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि ये हिडन गुडविल इस कैपिटल अमाउंट में इंक्लूडेड होती है। श्योर जी। सो बेसिकली ये और मैंने ये कॉन्सेप्ट को लगाया है, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी। आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। प्लीज इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। श्योर। और पार्टनरशिप के इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर को डे टू डे रिवाइज करते रहिएगा, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।